जरा सोचिए, एक कहानी जिसमें दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है शहर की तेज रफ्तार और चकाचौंध, और दूसरी तरफ है गांव की धीमी, सुकून भरी मिट्टी की खुशबू। अब देखते हैं क्या होता है जब ये दोनों दुनियाएं एक शादी के बहाने टकराती हैं। और इसी टकराव से एक सवाल पैदा होता है, क्या होता है जब शहर के बच्चे, हमारे इस किस्से में गट्टू और चिंकी, अचानक खुद को एक बिल्कुल ही अनजान माहौल में पाते हैं, मतलब एक ठेठ गांव की शादी में। तो कहानी शुरू होती है एक फ़ोन कॉल से। खबर आती है कि गांव में शादी है, और बस इस एक खबर से घर का माहौल एकदम से बदल जाता है। मतलब दो हिस्सों में बढ़ जाता है। किसी के लिए ये बहुत बड़ी खुशी थी, तो किसी के लिए एक मजबूरी। मम्मी पापा तो बस क्या कहें, बहुत ही एक्साइटेड थे। उनके लिए ये एक सुनहरा मौका था बच्चों को अपनी जड़ों से वापस जोड़ने का, उन्हें कुछ ऐसा दिखाने का जो शहर के बड़े बड़े मॉल या वीडियो गेम कभी नहीं सिखा सकते। पर जहां एक तरफ इतना उत्साह था, वहीं दूसरी तरफ गट्टू और चिंकी के चेहरों पर एक गहरी खामोशी थी, और उनका ये चुपचाप कमरे में चले जाना ही इस कहानी का पहला ट्विस्ट था, पहला टकराव। खैर, अब बच्चों की मर्जी हो या ना हो, जाना तो तय था। तो भाई सफर की तैयारी शुरू हो गई। और ये सिर्फ एक शहर से गांव का सफर नहीं था। ये तो गट्टू और चिंकी के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर एक नई दुनिया में पहला कदम रखने जैसा था। और फिर सफर ने अपना जादू दिखाना शुरू किया। पहले तो तेज रफ्तार ट्रेन, फिर खिड़की के बाहर वो हरे भरे अंगूरों के बाग, और आखिर में वो फूलों और रंगों से सजी हुई बैलगाड़ी। हर एक नज़ारा बच्चों को हैरान कर रहा था, अपनी तरफ खींच रहा था। और वो बैलगाड़ी, सच कहूं तो वो एक गेम चेंजर थी। उसकी धीमी चाल और उस ताज़ी हवा ने ना जैसे बच्चों का सारा गुस्सा, सारी नाराजगी धो डाली। जो हिचकिचाहट थी वो अब असली रोमांच में बदल चुकी थी। तो आखिरकार सब शादी वाले घर पहुंच ही गए, और यहीं से शुरू हुआ असली कल्चर शॉक। बच्चों को बहुत जल्दी ये एहसास हो गया कि गांव की शादियों की रस्में उनकी सोच से कहीं ज्यादा मजेदार और रंगीन होती है। जरा सोच कर देखिए, शहर के कान फाड़ू डीजे की जगह यहां शहनाई की मीठी धुनें थी। दिखावे वाली चकाचौंध लाइट्स की जगह सादी मगर दिल खुश कर देने वाली रंगीन सजावट थी। मतलब यहां कोई दिखावा नहीं था, बस चारों तरफ असली खुशी और अपनेपन का माहौल था। फिर आई हल्दी की रस्म, और ये सिर्फ एक रस्म नहीं रही। देखते ही देखते ये एक मजेदार खेल में बदल गई, जब गट्टू और चिंकी ने भी एक दूसरे को हल्दी लगा दी और उस जश्न का एक अटूट हिस्सा बन गए। और ताज्जुब की बात देखिए, जो बच्चे कुछ दिन पहले आने से इतना कतरा रहे थे, वो अब सिर्फ मेहमान नहीं थे, वो तो उस पूरे जश्न में घुल मिल चुके थे, नए दोस्त बना रहे थे, मंडप के चारों ओर दौड़ लगा रहे थे और बस मजे कर रहे थे। अब भाई शादी हो और खाने की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन गांव की शादी की दावत, वो सिर्फ खाना नहीं, वो अपने आप में एक पूरी कहानी है। ये बात सच कहूं तो इस पूरी कहानी का दिल है। ये हमें बताती है कि कैसे साथ मिलकर काम करने की भावना और प्यार पैसे और दिखावे से कहीं कहीं ज्यादा कीमती हैं। फर्क देखिए कितना बड़ा है। शहर में कौन खाना बनाता है? प्रोफेशनल केटरर। गांव में अरे पूरा का पूरा गांव। शहर में वेटर खाना परोसते हैं, और यहां लोग खुद एक दूसरे को परिवार की तरह परोसते हैं। और सबसे बड़ा नियम, खाना बर्बाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और खाने का स्वाद, अरे वो तो लाजवाब था ही, क्योंकि उसका स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं था, बल्कि उसमें गांव वालों का प्यार और उनकी मेहनत भी मिली हुई थी। हर निवाले में एक अपनेपन का एहसास था। लेकिन हर जश्न का एक अंत तो होता ही है, और इस शादी का अंत था विदाई की रस्म। ये कहानी का सबसे भावुक, सबसे इमोशनल मोड़ था। और यहीं पर बच्चों में आया असली बदलाव हमें देखने को मिलता है। विदाई एक बहुत ही इमोशनल रस्म होती है। वो पल जब खुशी और दुख दोनों एक साथ महसूस होते हैं, और इसी पल ने गट्टू के दिल पर सबसे गहरा असर डाला। गट्टू का अपनी रोती हुई बुआ से किया गया ये वादा, ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये इस बात का पक्का सबूत था कि उसका नजरिया पूरी तरह से बदल चुका है। जिन परंपराओं को वो शायद बोरिंग समझकर आया था, अब वो उन्हीं का हिस्सा बनना चाहता था, उन्हें सीखना चाहता था। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। किसी भी जश्न का, किसी भी सेलिब्रेशन का असली मतलब क्या होता है? पैसों की चकाचौंध या फिर रिश्तों का प्यार और अपनापन?
खैर, शायद इसका जवाब गट्टू और चिंकी को उस दिन गांव की उस शादी में मिल ही गया।